तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ ऐसा डिवाइस लेकर आया हूँ जो लगभग हर जो भी लैपटॉप यूज़ करते हैं वो हर व्यक्ति के लिए यूज़फुल है। तो ये एक जैब्रोनिक्स का जेप प्लूटो 2.0 ऑक्स केबल वाला स्पीकर है। तो इसका क्या यूज़ क्या है कि ये ज़्यादातर जो भी हम लैपटॉप वगैरह चलाते हैं और छोटा सा स्पीकर हमको तुरंत कनेक्ट करके एक साउंड बॉक्स छोटा सा कनेक्ट करके कुछ पढ़ाई करना है, स्टडी करना है, या फिर गाने सुनने विदाउट बेस वगैरह। तो उस कंडीशन में हम इस तरह के स्पीकर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जैब्रोनिक्स का जेप प्लूटो है जो 2.5-3 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसका यूज़र रिव्यू दूंगा अभी और इसको दिखाऊंगा कनेक्ट करके कि किस तरह की इसकी आवाज़ है। वैसे तो मेरे पास फिलिप्स का एक 5.1 स्पीकर है। अगर बूफर की बात करें वो उसके लिए मैं वो यूज़ करता हूँ। पर जब कभी मेरे को थोड़ी बहुत स्टडी करनी होती है या फिर हल्का म्यूज़िक मुझे सुनना होता है तब मैं इस स्पीकर का यूज़ करता हूँ। इसके अलावा मेरे पास गूगल का होम मिनी भी है और एलेक्सा भी है जिसका यूज़ मैं दूसरे कमरों के लिए करता हूँ। पर अगर आप एक डेस्क पे बैठकर आप कुछ वीडियो देख रहे हैं, कुछ ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं, तो उसके लिए इस तरह के स्पीकर्स काम आते हैं। तो ये जो स्पीकर है ये जैब्रोनिक्स का है। जैब्रोनिक्स एक ऐसा ब्रांड है जो ना तो चाइनीज़ बोल सकते हैं ना तो प्रीमियम क्वालिटी का बोल सकते हैं, मतलब ये बीच का एक ब्रांड है। इंडिया में बहुत बिकता है क्योंकि ये पूरा ही कॉस्ट कटिंग एक ब्रांड है जो कॉस्ट को मद्देनज़र रखते हुए कंपनी इस तरह के प्रोडक्ट्स निकालती है जिसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और सस्ता भी होता है। और दूसरी चीज़ ये कि ये प्रॉपरली चाइनीज़ भी नहीं है, मेड इन चाइना है, मतलब लोकल प्रोडक्ट नहीं है। इसको आप लोकल प्रोडक्ट नहीं कह सकते क्योंकि इसकी क्वालिटी ऐसी होती है कि ये मेरा तो 2.5 साल से चल रहा है तो ये कुछ साल तक आराम से चल जाते हैं। क्वालिटी वाइज देखें तो प्रीमियम नहीं होती जैब्रोनिक्स की प्रोडक्ट, लेकिन कुछ हद तक अच्छी होती हैं क्वालिटी वाइज, कुछ हद तक बाकी लोकल स्पीकर से अच्छी होती हैं। ठीक है, तो ये जेप प्लूटो 2.0 स्पीकर है जो कि यूएसबी पावर्ड है, जैसा शो भी कर रहा हूं मैं यहाँ वीडियो में आपको। यूएसबी पावर्ड का मतलब इसमें यूएसबी पिन है जिससे पावर सप्लाई देंगे। अच्छा, इस यूएसबी पावर सप्लाई को आप किसी भी तरह से दे सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है उसमें यूएसबी पोर्ट है, उसके थ्रू भी ये पावर सप्लाई ले लेगा स्पीकर। प्लस अगर आपके पास कोई चार्जर वगैरह है जिसमें यूएसबी पोर्ट लगता हो उससे भी ये पावर सप्लाई ले लेगा। तो पावर सप्लाई के लिए आपको यूएसबी पोर्ट में पावर सप्लाई देना होगा स्पीकर के लिए। उसके बाद कनेक्शन की बात करें, सिर्फ और सिर्फ ऑक्स केबल कनेक्शन है, यानी कि ऑक्स पोर्ट है। 3.5 mm का जैक वाला जो डिवाइसेस होता है उसके लिए एक 3.5 mm का ऑक्स पोर्ट आता है, वो इसमें है, वो इसमें लग जाएगा। और फिर डिवाइस आपके जो भी डिवाइस में आप गाना प्ले करेंगे तो इसमें चलेगा। ठीक है, वॉल्यूम कंट्रोल, यानी कि इस डिवाइस के अंदर मैं दिखाऊंगा अंदर कि वॉल्यूम कंट्रोल भी अवेलेबल है। तो ये आप डिवाइस देख सकते हैं, जैब्रोनिक्स ऑलवेज अहेड जेप प्लूटो 2.0 स्पीकर। ठीक है, इसकी आउटपुट वगैरह की बात करें तो जैसे कि 2.5 वॉट का एक स्पीकर है, मतलब दो स्पीकर दो साइड में आप लगा सकते हैं। तो 2.5 वॉट का एक स्पीकर है। टोटल बात करें तो 5 वॉट का आरएमएस आउटपुट ये देता है। ठीक है, इस डिवाइस में ये वॉल्यूम कंट्रोल भी है, किसी किसी में नहीं भी होता है। ये बहुत एक ऐसा स्पीकर है जो ऑलमोस्ट सभी लैपटॉप यूजर्स लेते हैं। ठीक है, मेरे पास भी कई तरह के स्पीकर्स और हेडफोन्स है, फिर भी मैंने ये ले रखा है क्योंकि इसको इजीली लगाना होता है। तुरंत ऑक्स केबल लगाया 3.5 mm जैक में, लैपटॉप में या फ़ोन में, और तुरंत पावर सप्लाई आपने किसी यूएसबी पोर्ट से दिया या फिर लैपटॉप है तो लैपटॉप से दिया और तुरंत इसमें प्ले हो जाता है। अच्छा, ब्लूटूथ वगैरह भी लैपटॉप में होते हैं, पर उसमें क्या होता है कि ब्लूटूथ कनेक्शंस करने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है, कभी कभी सेटअप करने में ही टाइम लग जाता है। विंडोज़ इतना स्मार्ट भी नहीं है कि ब्लूटूथ तुरंत कनेक्ट हो जाए, लेकिन हाँ इतना होता है कि एक बार आपने अच्छे कनेक्शन कर लिए और आपका विंडोज़ वगैरह रिसेंट है तो तुरंत कनेक्शन उसमें भी हो जाता है। बट उससे भी बेटर मुझे ये लगता है कि एक बार प्लग किया, प्लग एंड प्ले है, प्लग किया और प्ले हो गया। खास करके ट्यूटोरियल्स या स्टडी कुछ मटेरियल्स देखता हूँ तब। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ये चीज़। और इस प्रोडक्ट की बात करें 280 ग्राम्स का है, कहीं भी रख सकते हैं, छोटा छोटा दो स्पीकर है। ठीक है, इसके अलावा इसमें और बात करें कि ये कितने का आता है। सबसे पहली बात, ये 599 इसका एमआरपी है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कैमरे में, ये 599 का एमआरपी है। 2020 नवंबर का ये प्रोडक्ट बना हुआ है, 2020 या 21 में ही मैंने खरीदा था। तो 22, 23, 24 3 साल लगभग होने वाले हैं प्रोडक्ट को। अभी तक मुझे इस प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। 599 एमआरपी है,
बट ऑफर्ड प्राइस इसका 300 रुपीज़ के आसपास रहता है। 250 भी जाता है, 220 भी जाता है, बट 300 रुपीज़ इसका ऑफर्ड प्राइस रहता है। और इस प्राइस रेंज में ये स्पीकर सही है, ठीक है, क्योंकि क्वालिटी वाइज मैं आपको यही बता रहा हूँ, ये यूज़र रिव्यू है। क्वालिटी वाइज बात करें तो 300 रुपये में आपको एक ऐसा स्पीकर मिलता है जो आवाज़ भी ठीक दे और आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाओ। क्योंकि स्पीकर जो हमारे मोबाइल्स के होते हैं या फिर लैपटॉप्स के स्पीकर होते हैं, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती कि वो पूरे रूम में ब्लो करे। बट इसका स्पीकर का साउंड वॉइस जो क्वालिटी होती है वो पूरे रूम में ब्लो करेगी। हालांकि बेस नहीं होता, वो मैं आपको सुनाकर दिखाऊंगा। तो इसके अलावा इस डिवाइस के अंदर ऐसा कुछ तो आया नहीं कि जो भी हमारा मैनुअल वगैरह होता है कुछ ऐसा होता नहीं है। था भी तो मुझे याद नहीं, ठीक है। और ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि बहुत प्लग एंड प्ले है, कुछ ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए आप यहाँ पे कैमरे में देख सकते हैं कि ये एक USB प्लग एंड प्ले है। मतलब कि आपके पास कोई भी किसी भी तरह का चार्जर होगा, आप उस चार्जर पे इसको सेट कर सकते हैं और इसमें पावर सप्लाई तुरंत आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये हुआ। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो इनपुट है सिर्फ और सिर्फ आप ऑक्स केबल से दे सकते हैं। ये एक ऑक्स केबल है, 3.5 mm जैक में ये डल सकता है। आप इसको दूसरे पोर्ट्स में भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए इसका जैक लगाना पड़ेगा, तो उसमें भी ये लगा सकते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जैब प्लूटो 2.0 जैब्रोनिक्स का है, इसमें आपको वॉल्यूम कंट्रोलर मिलता है। तो ये आपका अप डाउन ये वॉल्यूम कंट्रोलर है, इसको ईजिली यहाँ इसी से कंट्रोल कर सकते हैं, ना कि डिवाइस में बार बार आपको जाना है, ठीक है। तो मैं आपको इसको ओपन करके एग्जैक्टली दिखाता हूँ डिवाइस कैसा है। तो देखिए ये एक सिंगल पीस ऑफ स्पीकर है, लेफ्ट राइट ऐसा कुछ लिखा नहीं है, बट आप देखिए इसे देख सकते हैं, जैब्रोनिक्स जैब प्लूटो 2.0 2.0 क्यों? क्योंकि दो स्पीकर्स इसमें है, 5.1 4.1। एक स्पीकर्स में इसी तरह से आता है कि आपके कितने छोटे स्पीकर्स है उसको काउंट करके वो उसमें ऐसे लिखा रहता है। तो ठीक है, 5.1 का मतलब होता है 5 आपके छोटे स्पीकर्स और एक बुफर। 4.1 4 स्पीकर एक बुफर। 2.0 दैट मीन्स देयर इज नो बुफर इनसाइड दिस, सिर्फ स्पीकर है। स्पीकर से ही जो बुफर्स का साउंड आएगा, जो भी आपका बेस का साउंड आएगा वही आएगा। 2.5 वॉट का एक स्पीकर है, ये आउटपुट पावर जो आउटपुट साउंड क्वालिटी आपको देगा वो 2.5 वॉट देगा, ठीक है। तो पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ, बॉक्स को साइड कर लेते हैं, ठीक है। दोनों जो है ये रखने के लिए दिया गया है, दोनों इजीली प्लेस हो जाते हैं। देखने में अच्छा है, काफ़ी क्वालिटी इसका प्लास्टिक का बहुत ही रोबस्ट है, अच्छा है, हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया हुआ है, ठीक है। QC पास्ड वगैरह लिखा है, तो दैट मीन्स ये देखिए ब्रांडिंग है जैब्रोनिक्स की। तो इस तरह से ये डिवाइस देख सकते हैं आप। ये अगर आप लेना चाहते हैं तो ये अच्छा स्पीकर है। मैं इसको 3 साल से तो लगभग यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी साउंड क्वालिटी आपको सुनाता हूँ कि कैसा है। ये भी बहुत हार्ड है, प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत ड्यूरेबल है, ठीक है। तार की बात करें तो तार उतना अच्छा नहीं है अभी तक, लेकिन टूटा फूटा नहीं है। इस तरह से बनाया गया होगा कि जल्दी टूटे ना। और जाहिर सी बात है इस तरह के स्पीकर्स का अगर तार वार टूट जाए तो वो फिर बेकार है, यूज़लेस है, उसको फिर इजीली बनाना आसान नहीं है। उसको थोड़ा सा स्ट्रेटेजी चाहिए या नॉलेज चाहिए कि आप तार कैसे जोड़ते हैं। तो मैं आपको प्लग करके दिखा रहा हूँ कि जैब्रोनिक्स का जैब प्लूटो किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों, आपको इस तरह का एक USB पोर्ट वाला, सिंगल वाला भी चलेगा तो डबल वाला है मेरे पास पीट्रोन का, तो इस तरह का एक पोर्ट वाला ये ले लेना है और इसमें एक USB प्लग कर देना है, ठीक है। इसको पावर सप्लाई में देना है, बहुत इजी इंस्टॉलेशन है, प्लग एंड प्ले है, कुछ नहीं करना, आपको पावर सप्लाई देना है। देखिए इसमें पावर सप्लाई आ चुकी है इस डिवाइस में, ठीक है। तो अब मैं इसको 3.5 mm जैक वाले फ़ोन में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊं, 3.5 mm वाला जो जैक वाला फ़ोन है मेरे पास, उसमें इसको पोर्ट को इंसर्ट करते हैं। देखिए जिसमें 3.5 mm जैक नहीं है उसमें ये नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ये पोर्ट का ही तरीका है। और ये अच्छा, इस डिवाइस का फ़ायदा क्या है कि देखिए ब्लूटूथ वाले हों चाहे और दूसरे तरह के जितने भी जो आते हैं स्पीकर्स, वो जल्दी ख़राब होते हैं। हालांकि प्रीमियम क्वालिटी का अगर गूगल वगैरह का गूगल होम वगैरह एलेक्सा लेते हैं वो तो नहीं होता, लेकिन अगर आप लोकल में अगर कुछ ऐसा देखें जो ब्लूटूथ वगैरह सब दे रहा हो तो वो जल्दी ख़राब होने के चांसेस होते हैं। लेकिन ये कभी ख़राब ही नहीं होता, ये बहुत पुराना
डिज़ाइंड है कि एक ऑक्स केबल के थ्रू स्पीकर को पावर सप्लाई और प्ले करवाना। तो ये बहुत ही पुराना डिज़ाइन है और ये आज भी चल रहा है। मतलब ब्लूटूथ आ गया, वाईफाई आ गया, मल्टीपल कास्ट ऑडियो कास्ट ऑप्शंस आ गए, फिर भी स्पीकर को अभी भी ऑक्स केबल के जरिए सप्लाई दिया जाता है। खास करके जो बूफर बड़े बड़े वाले होते हैं, शादी वगैरह में यूज़ करते हैं, उसमें भी अभी भी ऑक्स केबल ही चलता है, क्योंकि ये बहुत रिलायबल है। कहीं भी लगा दिया, प्लग एंड प्ले है, कट भी गया तो इसको जोड़ा जा सकता है, बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन ब्लूटूथ वाले में क्या होता है कि प्लेट होती है, पीसीबी प्लेट्स अगर ख़राब हो जाती है तो ईजिली ठीक नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, इसमें पावर सप्लाई मैंने दे दिया है और ये एक 3.5 mm जैक वाला फ़ोन है मेरे पास। इस फ़ोन में हम लगा के आपको प्लग एंड प्ले करके दिखाते हैं। तो ये पोर्ट में फिट हो गया है, 3.5 mm जैक में ये ऑक्स केबल फिट हो चुका है। एक मिनट में आपको और क्लियरली दिखाऊं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिर्फ प्ले करना है। ये स्पीकर चालू हो चुके हैं, ठीक है, ये दोनों स्पीकर्स चालू हैं। अब मैं इसको प्ले करता हूं और आपको साउंड इसका सुनाता हूं कि किस तरह का साउंड ये दे रहा है सिस्टम। ठीक है, बहुत इजी इंस्टॉलेशन है, कुछ भी नहीं करना। घर पे जब भी डिलीवरी होगा उसके बाद बस तार वार टूटा ना हो ये चेक कर लें। उसके बाद प्लग पावर सप्लाई दे यूएसबी केबल को, और ऑक्स केबल आप 3.5 mm जैक में लगाएं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक वीडियो चला के दिखाता हूँ। कोई सा भी एक कोई सॉन्ग का ही ले लेते हैं। तो फिलहाल मैं एक अपना ही वीडियो चलाता हूँ। देखिए, अभी साउंड बिल्कुल कम है। I'm using from couple of years, and this is a good device. It is working perfectly with no lags on sound. The quality of the sound is also good. So I'm going to show just this video is regarding the reset this device. For more details about Google Nest Mini second generation, देखिए साउंड की क्वालिटी बिल्कुल प्रिसाइज है, क्लियर है। You can see on that. So let's begin to reset this device. So you can see in earlier video I have showed you Google Home Mini. ठीक है, अगर आप न्यूज़ वगैरह ज़्यादा देखते हैं तो एक बार न्यूज़ चला के दिखाता हूँ मैं आपको। This is a reset button which is available in Google Home Mini. But in Google Nest Mini second generation we do not have any button. Introducing the magic of Redmi Note. With the power of light fusion, 800 camera, and magic of AI. Redmi Note 14 series, super camera, super AI. Shri Eknath, Gangabai, Sambhaji, Shinde. महाराष्ट्र में महायुति की नई सरकार में एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बने, लेकिन इस शपथ से पहले आवाज़ की क्वालिटी आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही साफ है, बिल्कुल भी झिकझिक नहीं है, बिल्कुल भी किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं है साउंड में, और बिल्कुल क्लियर प्रिसाइज एकदम एक्यूरेट जो वॉइस है वो दे रहा है। बट इसमें वो नहीं है, क्या बोलते हैं, बेस नहीं है। ठीक है, तो आप ये देखें कि इसमें बेस बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको कोई 3D सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ। देखिए, मैं ये एक थोड़ा 3D साउंड वाला दिखा रहा हूँ। अनंत शिव अनंत तो दोस्तों, आपने देखा इसकी क्वालिटी इस प्राइस रेंज में बहुत अच्छी है। और मैंने आपको लगाकर दिखाया, पावर सप्लाई भी, और प्ले करके दिखाया कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। ये जेप प्लूटो है, जेब्रोनिक्स का,
और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं काफ़ी दिन से डालना चाह रहा था वीडियो कि मैं आपको बताऊं कि इस तरह का भी स्पीकर मैं यूज़ कर रहा हूं और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। 300 रुपीज़ के अराउंड ये ऑफ़र प्राइस रहता है अमेज़ोन पे, तो ईज़िली अवेलेबल भी है, अभी भी होगा। ठीक है, 2020 का ये मॉडल है और अगर अभी आप खरीदेंगे तो 2024 का मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट भी आपको मिलेगा जो रिसेंट होगा। क्वालिटी ऑफ द डिवाइस इज़ गुड। आप प्लास्टिक की बात करें, बहुत ही रोबस्ट और हार्ड प्लास्टिक है, हालांकि गिरने से ही टूटेगा तो इससे बचाएं। साउंड क्वालिटी की बात करें, इट्स गुड, क्लियर विदाउट डिस्टर्बेंस विथ बट नो बेस नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि बेस भी नहीं, 2.0 इसका नाम ही है, तो बेस इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप कोई ऐसा छोटा स्पीकर लेना चाह रहे हो जो सिर्फ और सिर्फ मतलब इजीली प्लग एंड प्ले हो जाए और जिसमें ब्लूटूथ वगैरह ना हो तो भी चले, तो ये ऑक्स केबल वाला एक जेब्रोनिक्स का जेब प्लूटो 2.0 स्पीकर है। 2.0 चैनल है, 2.5 वाट का एक स्पीकर है, 5 वाट का दोनों स्पीकर हो जाएगा और इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो ये आप ले सकते हैं। ठीक है, मैंने तो ऑफर प्राइस में इससे भी सस्ते में शायद लिया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, शायद 300 रुपये से भी कम में लिया था। तो ये आप ये भी देख सकते हैं कि कब ये ऑफर प्राइस में आता है, उस हिसाब से देख लें। तो दोस्तों ये वीडियो इसलिए था, मैं सिर्फ ये स्पीकर का रेटिंग डालना चाहता था। सेम प्रोसेस लैपटॉप का भी है। आप ऑक्स केबल अपने 3.5 mm जैक जो लैपटॉप में होता है उसमें लगाएंगे और इजीली ये प्लग एंड प्ले हो जाएगा। अगर नहीं होता है, कोई इशू होता है आपको कनेक्शन करने में, तो आप प्लीज़ इस मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इस वीडियो के, मैं आपको मदद करूंगा कि किस तरह से उसको करना है। क्योंकि एक दो बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि 3.5 mm जैक जो लैपटॉप मेरा बहुत पुराना है उसमें कनेक्शन कर रहा था तो हो नहीं रहा था। तो उसके बाद मैंने विंडोज़ वगैरह अपडेट किया, कुछ सेटिंग्स ऑन करी तो जाके लैपटॉप में भी कनेक्ट हो गया। तो ये बहुत ईजी सेटअप है, मोबाइल में ईजिली हो जाता है, बट जो मोबाइल फ़ोन्स 3.5 mm जैक के बिना है उसके लिए नहीं है। जैसे मेरे पास OnePlus 8 Pro है, उसमें नहीं है, तो उसके लिए ये डिवाइस नहीं है। तो दोस्तों बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस तरह के वीडियोज़ मैं डालता रहता हूँ जिसमें ज़्यादातर जो हाउस होल्ड या घरेलू चीज़ें होती हैं मैं डालता हूँ, खास करके ऐसी रेटिंग्स जो कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन बट यूज़ के बाद बताता हूँ कि कैसा इसका यूज़ करके मुझे कैसा लगा और किस तरह की क्वालिटीज़ है इस प्रोडक्ट्स में। तो 299 रुपीज़ में सबसे बेस्ट स्पीकर है जेब्रोनिक्स का। मैंने इससे पहले आईबेल वगैरह यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारी कंपनी है, अनलिमिटेड, मतलब आप देखेंगे एक चाइनीज़ से लेकर एक प्रीमियम टाइप की कंपनीज इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है। तो लेकिन जेब्रोनिक्स का मेरा सबसे ज़्यादा चला, इसीलिए मैं ये रिव्यू रेटिंग इसके लिए डाल रहा हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लिखिएगा। कोई भी इशू होता है कनेक्शन में, कभी कभी एक चीज़ होता है, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये जो पावर सप्लाई है, जब लैपटॉप में आप ये USB केबल लगाएंगे तो कभी कभी ये पावर नहीं दे पाता है इस डिवाइस को, इस स्पीकर को। रीज़न क्या होता है, या तो आपका वो USB पोर्ट सही से काम नहीं कर रहा हो तो इसको पावर नहीं जाएगा, या फिर आपका लैपटॉप का वो USB पोर्ट जो है उसमें कोई इशू है, एरर है, जिसकी वजह से पावर सप्लाई में दिक्कत आ रही है। तो आप उसको सीधा क्या करें, इस तरह का एक चार्जर या जो भी आप अडाप्टर लें और उसमें लगाएं, तुरंत इजीली ये काम करेगा। तो आप जैसा भी चाहें कर सकते हैं। अगर कोई इशू होता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए ग्रेट डे। इफ़ यू हैव एनीथिंग प्लीज़ लिखिएगा कमेंट में, मैं आपको बताऊंगा कोई भी इशू होता है तो। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई वीडियोज़। मैंने कई वीडियोस इस तरह की डाली हुई हैं, कुछ और स्पीकर्स के भी हैं, हेडफोन्स की, ईयरफोन्स की भी है, तो प्लीज़ उसको देखना ना भूलें। अगर आप परचेज़ करने का सोच रहे हैं तो प्लीज़ उसे भी देखें। थैंक यू, बाय, टेक केयर।